नो कमेंट्स ब्रदर, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और नो कमेंट्स ब्रदर। और ये नेता बना हुआ है, इंडी गैंग का सबसे बड़ा नेता है। ये गायब क्यों हो गया आज संसद के अंदर से? और यही नहीं गायब हुआ, इनकी बहन जी भी गायब हो गई कि बहुत गुस्से में तंतराया हुआ निकल के कहीं जा रहा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और दूसरे, वायनाड में 80% मुसलमान, 90% मुसलमान, और उसके बाद भी वायनाड का सांसद या वायनाड की सांसद, मतलब दोनों भाई बहन दोनों गायब हैं। संसद में इतना महत्वपूर्ण बिल पेश हो रहा था और सोनिया गांधी के दोनों बच्चे गायब थे। राहुल गांधी संसद से नेता प्रतिपक्ष हैं, गायब थे। देश को यह लग रहा है कि क्या ये क्रिश्चियन मिशनरियों का जो मामला है या फिर जो चर्चों ने जो इस पे हंगामा मचाया है उसकी वजह है। संसद से बाहर, मतलब जब इन्हें संसद में होना था, ये देखिए ये टी शर्ट पहन करके ये गलियारे में घूम रहे हैं। Commenting, not no comment, brother. Thank you. I'm talking now. ये जो एरिया है ये पुस्तकालय पार्लियामेंट एनेक्सी है, मतलब ये संसद में नहीं है, कहीं और टहल रहा था। मीडिया वहां थी, मीडिया ने इसको पकड़ लिया। संसद का कैंपस भी है, वैसे ये संसद परिसर भी है। मनीष जी, इसका वीडियो फिर से दिखाई दर्शकों को, जरा इसका चेहरा देखिए, फिर मैं बताता हूँ। नो कमेंट्स ब्रदर, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और नो कमेंट्स ब्रदर। इसके चेहरे का तनाव देखिएगा मनीष जी। Commenting, not no comment, brother. Thank you. I'm talking now. Commenting, not no comment. मनीष जी, ये बड़ी घटना है। मुसलमानों का मामला था। मुसलमानों का सबसे बड़ा ये ठेकेदार है, पार्टी सबसे बड़ी ठेकेदार है। अभी हम लोगों ने बात ही की कि एकदम पाकिस्तान परस्त आदमी को उतार दिया। वो गोगोई जो है वो कौम के चरणों में लेटने लगा। वो वक्फ बिल पे तो कम बोल रहा था, वो कौम को मेडल बांट रहा था। ये इस टाइप की पार्टी, और ये नेता बना हुआ है, इंडी गैंग का सबसे बड़ा नेता है। ये गायब क्यों हो गया आज संसद के अंदर से? और यही नहीं गायब हुआ, इनकी बहन जी भी गायब हो गई। वो भी गायब थी, वो भी नहीं दिखी। हालांकि मुझको मनीष जी देखा, मैंने भी रेगुलर थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ हूँ। मुझको लगता है कि कुछ देर के लिए जाके बैठा था अंदर, शायद कुछ देर के लिए जाके बैठा भी था ये, मगर मैं कंफर्म नहीं हूँ। मगर मुझको याद आ रहा है मैंने इसको देखा, लेकिन ये बोला नहीं, गायब ही रहा पूरे टाइम के, गायब रहा। ये गायब क्यों हुआ? ये मैं कांग्रेस की राजनीति के अंदरूनी राजनीति का मनीष जी, मैं पिछले 11 साल का सबसे गंभीर घटनाक्रम इसको मानता हूँ। और उसका कारण है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक हफ्ते के अंदर शशि थरूर को लेकर जिस तरह की खबरें आई, शशि थरूर के जिस तरह के बयान आए केरल से, और उसके बाद आज ये दोनों भाई बहन जो गायब हुए इस डिबेट के अंदर से, तो इसका मतलब पार्टी के अंदर कोई बड़ी जबरदस्त कलह शुरू हो चुकी है। इन दोनों भाई बहनों से उबे हुए लोग विद्रोह पर आमादा हैं, और ये इसका कारण है कि आज ये दोनों को बायकॉट करना पड़ा। दोनों सदन के अंदर नहीं आए, और इसीलिए मैंने दोबारा का जरा वीडियो देखिएगा कि आप उसको गौर करिए मनीष जी, कि उसके चेहरे का तनाव बता रहा था कि बहुत गुस्से में तंतराया हुआ निकल के कहीं जा रहा है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और दूसरे, ये मुंह चुराने वाली भी थी कि आज तुमको जो कुछ बोलना था मुसलमानों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार कहर बरपाए दे रही है, जहर बरसाए दे रही है, तो आज जरा आकर बोलते, जो बाहर आके रोना रोते हो रोधू लड़के की तरह कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, तो आज किसने मना किया था तुमको बोलने के लिए? और आज तो तुम संसद के अंदर थे, दीपेंद्र हुड्डा साथ में चल रहा था उसके। तो ये बताता है कि ये आदमी कोई बड़ी लंबी समस्या में मनीष जी इस समय घिरा हुआ, बहुत मानसिक तनाव में है। और एक कारण तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा, जो अब इसको संभाल नहीं रहा, और उसकी शुरुआत शशि थरूर ने की है। और मैं दर्शकों से कह रहा हूँ कि इसको जरा याद रखिएगा तारीख, ये अभी धीरे धीरे खुलेगा मामला ये, क्योंकि दोनों भाई बहन का गायब होना, और खासकर मुसलमानों के ऊपर बात हो रही है, दोनों भाई बहन गायब हो जाएं, तो ये बड़ा असंभव सा काम है ये। लेकिन बिल्कुल, जो वायनाड का सांसद रहा हो, जो वायनाड का सांसद रहा हो, या फिर अब भाई मतलब वायनाड की वजह से वजूद तो है इन दोनों भाई बहनों की, वरना वजूद ही खत्म हो जाता। और वायनाड में 80% मुसलमान, 90% मुसलमान, और उसके बाद भी वायनाड का सांसद
या वायनाड की सांसद, मतलब दोनों भाई बहन दोनों गायब हैं। हाँ नहीं, पहले संसद कुछ से सांसद गायब, था, कुछ सांसद था, बहन सांसद है, और दोनों गायब है। तो ये दोनों गायब। सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ये सामान्य इसका मतलब पार्टी के अंदर कुछ ज्यादा लंबा उधेड़-बुन, उथल-पुथल चल रही है। तो ये है इसका जो पहला कारण तो मुझे समझ में आता है मनीष जी, और दूसरा कारण मेरी समझ में आता है जो अखिलेश यादव के हम लोगों ने देखा कि ये जानता है बहुत अच्छे से कि इनके पास कहने के लिए वक्त बिल पे कुछ है ही नहीं, और उसके अलावा अगर कुछ बोलना हो तो वो ज्ञान इसके पास नहीं है, और इसकी कई बार खिल्ली उड़ चुकी है। तो इसको मालूम था कि आज उसका सामना नरेंद्र मोदी से नहीं, आज उसका सामना अमित शाह से होना है। तो अगर वो कोई बोलेगा तो उसका जवाब ऐसा मिलेगा कि फिर पूरी तरह से कपड़े उतर जाएंगे। तो आज दोनों भागे हैं, मुंह चुरा के भागे हैं, मुंह छुपा के भागे हैं, लेकिन इनका आज यहाँ गायब होना ये आने वाले समय के लिए बड़ा संकेत है। कांग्रेस के अंदर मुझको लगता है मनीष जी कोई विस्फोट हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, और ये लगता है कि सचमुच ये डर चेहरा पर, आपने जो कहा ना बॉडी लैंग्वेज, वो डर दिखता है। वो इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारी चीज जब केस कोर्ट में भी आना, और ये बिल यदि पास हो गया तो समझिए नकेल इनकी कस दी जानी है। सचमुच चौंकाता है कि जो आदमी कहता है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, आज बोलने का इतना बड़ा अवसर था। फुल टॉस इनके लिए तो एक तरह से फुल टॉस था, इस पे आज कोहराम मचा जाते, और लेकिन उससे मैदान छोड़ करके भाग कर, और भी इसमें भी दोनों भाई बहन, संदेह तो है और पूरा देश को कि इस पे तो नजर तो है। नहीं, मुझको है मनीष जी, क्योंकि शशि थरूर वाला घटनाक्रम पिछले 10-12 दिन का, और उसके बाद आज इनका गायब होना, तो कांग्रेस के अंदर कोई लंबा खेल चल रहा है, वो पता चलेगा हम लोगों को।